हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैद, वैभव, विनय और मनीष, हरिओम, ये सभी ध्यान दें। डब्लू, तुम भी ध्यान दो। और क्लास 10 के बच्चे सोनू, नैना, पिंकी और पूजा, अंजनी, ये भी सब ध्यान दें। और यस, तुम भी ध्यान दो। ठीक है। तो आज हम रिवीजन क्लास करने वाले हैं। जो कुछ पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। तो चलो फिर चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखो बच्चों, जो हमने छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सिखाया था सबसे पहले वो सीखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन, मैंने कॉन्सेप्ट तो इससे पहले वाले वीडियो में बता ही दिया है, तो कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, तो उससे क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। जैसे हमने क्या पहले बताया था आपको कि एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर 0 = 1, ये कैसे होता, ये कैसे होता है, ये सिद्ध करवाए थे। क्यों विनय? ये तो सिद्ध करवाए थे ना। नैना, सिद्ध करवाए थे ना। ये सब आप लोग ने देखा था। ठीक है। और सोनू तुम भी। ये सब ऐसा नहीं कि कोई नया बता रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं कि फिर से आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है। अगर वहाँ पे ना समझ पाए होगे तो एक बार इसको ध्यान से देखना, समझ जाओगे। ठीक है। अब देखो, एक्स के पावर 0 बराबर हमने क्या बताया था कि यदि हम मान लेते हैं कि एक्स के पावर 6 बटा एक्स के पावर कितना 5 है, तो ये कितना आएगा। तो ये सबको भी, आप लोग को भी पता है कि इसका मान x आएगा। कैसे आएगा? इसको यदि हम खोल दें पूरा, तो ये कितनी बार लिख जाएगा? 6 बार लिख जाएगा। 3, 4, 5 और 6। ठीक। यदि हम नीचे वाले को खोलें तो कितनी बार खुलेगा? ये भी 5 बार खुलेगा। ठीक है, ये भी 5 बार खुलेगा। और ये क्या होगा कि ऊपर 5 और नीचे 5 क्या हो जाएगा, कट के कितना बचेगा? एक एक्स बचेगा। ठीक है। कितना बचेगा बच्चों? एक एक्स बचेगा ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जब दोनों सेम हैं, ठीक है, दोनों सेम है। जैसे यदि हम 2 के पावर 6 कर रहे हैं, 2 के पावर यदि 5 कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि ये 5 नीचे है, ऊपर 6 है, तो एक 5 5 ऊपर नीचे कट गया, तो बचा सिर्फ सिंगल का 2। तो इससे ये पता चल रहा है कि 2 के पावर 6 जब भागे 2 के पावर 5 कर रहे हैं, तो ये इसके घात से क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, घात 2 के पावर या 2 के घात 6 - 5 बराबर कितना हो जा रहा है, 2 के पावर 1 हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आई कैसे हुआ? सेम कॉन्सेप्ट इधर करते हैं। ये देखो, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इधर का हो गया पोर्शन राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट को क्या करते हैं, लेते हैं एक्स के पावर 0। ठीक है। क्या एक्स की पावर 0 को 1 - 1 से लिख सकते हैं? क्या एक्स की पावर 0 को एक्स के पावर 1 - 1 लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि हम कहें कि इसमें 5 - 5 क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स के पावर यदि हम कहें y - y, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या सेम है और उसको क्या करोगे, घटाओगे, तो उसका वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि हम मान लो कोई एक ही एग्जाम्पल इस यही ले लेते हैं, एक्स के पावर 5 - 5। ठीक है। तो यदि इसको लेते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, यदि इसको लेते हैं तो क्या इसको x के पावर 5 भागे x की पावर 5 लिख सकते हैं? आप कहोगे ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, ये देखो, ये लिखा है ना, ये चीज़ यहाँ लिखा है। ठीक है। इसको क्या, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x के पावर 5 बटा एक्स की पावर 5। अब देखो दोनों सेम है। जैसे हम कह रहे हैं कि 2/2, 2/2 क्या काट कट नहीं जाएगा, कितना मान आएगा, 1। यदि हम x/x करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1। ये भी तो सेम लिखा है, x की पावर 5, x की पावर, दोनों को काटेंगे कितना आ गया, 1। मैंने कौन सा पोर्शन लिया था, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कौन सा, बायां वाला पक्ष लिया था, और दायां वाले को हमको सिद्ध करना था। तो देखो लेफ्ट हैंड जब लिए हैं दायां वाला पक्ष, तो क्या राइट हैंड साइड प्रूव हुआ कि नहीं, 1 आ गया ना। तो ये है x की पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या का पावर 0 के बराबर 1 होता है, बट 0 के पावर 0 1 नहीं होता, क्योंकि 0 खुद में 0 है।
और उसका पावर 0 का मतलब 0 ही हो गया। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़कर सारे कोई भी संख्या है XYZ कुछ भी ले सकते हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो अगला आपको बताते हैं। अगला क्या समझाए थे हमने बच्चों? देखो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ये अभी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल यूट्यूब पर पूरा सारा सिलेबस ख़त्म कर ही देंगे। यदि हमें टाइम मिला बच्चों तो सारा सिलेबस यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले सीख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको अगर नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, समझ रहे हो जैद? ठीक है, और तुमने टेबल बना के हमको दिया था, बहुत अच्छा काम किया। और विनय ने भी दिखाया था, बाकी बच्चों ने क्या किया है कि टेबल नहीं बनाया। और क्लास 10 वालों से भी यही हम कह रहे हैं कि अगर यदि हम क्लास करने आए तो सारे लोग का क्या हो जाना चाहिए, जो डिग्री का टेबल है बच्चों वो बन जाना चाहिए। ठीक है, हम उम्मीद है मुझे कि सबका बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम बताए थे, देखो एक छोटा सा क्या बताए थे, स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बताया था। ठीक है, तो हमको लगता है सबको पता ही है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करने में क्या जाता है, इससे आपका रिवीजन भी होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर यदि भूल भी गए होगे तो क्या हो जाएगा, फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर के लिए मैंने 2-3 रूल बताया था, ये एकदम जान लो जल्दी से। और उसके बाद क्या कहते हैं, क्यूब का बता दे रहे हैं, और a+b का जो क्यूब था 4, 5, 6 था वो बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बताया था वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसका हमने क्या बताया था, इसका बताया था कि यदि देखो a+b का स्क्वायर सबको पता है, a+b का स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, समझ आ रहा है ना पूजा? ठीक है, हम आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, और सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसको क्या देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको अब एक तरीका हम बनाते हैं स्क्वायर निकालने के लिए कि ab² a² 2ab और b²। ठीक है, इतना करते हैं। ठीक है, अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है बच्चों, अब देखो a जब यदि माने तो इसका कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू 5, और ये b का कितना हो गया, 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 5 20 और 50 25। इसका एक लेना है, जो यहाँ बच्चे इस बगल में क्या, जो हासिल बचे इस बगल में क्या आपको दे देना है। तो 20 और 2 कितना हो गया 22, और 22 का भी कितना लेना है, एक अंक लेना है 2, और 4 2 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो ये जब इसको क्या करते हैं, करोगे खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ से इसको पकड़ो, 50 25, 25 का 5 हो गया, 2 आया। फिर क्या करना है कि 5 दूनी 10, देखो यही करना है, दुगना करना है ना। यहाँ से पकड़े हैं हम 50 25, कैरी कितना, ये 2 आई। और ये क्या किए, दोनों को गुणा करें, कर दिए, 5 दूनी 10 और 10, और यहाँ देखो दुगना है, 10 दूना 20, 20 हो गया, और कैरी कितना आई थी 2, तो 2 हो गया, 20 2 22 हो गया। अब फिर 2 दूनी 4, कैरी कितनी आई 2, 625 हो गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है, तो ये तो हम बताए ही थे। ठीक है बच्चों, ये हम बताए ही थे। अब देखो एक और तरीका देखो, देखो एक तरीका ये है बच्चों कि जैसे आप सबको पता होगा कि 10 का स्क्वायर तुरंत कर लोगे ना, बता दोगे कि 100 हो गया सर। अगर हम कहें 20 का स्क्वायर कहोगे 400 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। मतलब ये आसान है, क्योंकि 9 तक स्क्वायर है तो 90 तक भी हो जाएगा। अरे 9 का स्क्वायर, यदि 9 का कितना होता है, कहोगे 9 9 81 हो, स्क्वायर याद है तो 90 तक स्क्वायर निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में इसमें 90 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 2 ही जीरो बढ़ाना है, 81 से हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हम देखेंगे कि जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, एक तो मल्टीपल कर लो, 25 × 25, 2 अंकों का एक तरीका बताएं, वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है,
अगर इसको निकालने का एक और तरीका है, जैसे हम जान रहे हैं कि ये 20 के नज़दीक है कि नहीं, या तो 20 के नज़दीक है या तो 30 के नज़दीक है, दोनों नज़दीक है कि नहीं। अब देखो अगर 20 के नज़दीक है तो हम क्या लेंगे, 20 और प्लस 5। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 20 का, अब देखो हमको पता है ए प्लस बी स्क्वायर कितना पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। अब यही चीज़ करो, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है बच्चों। ये कौन सा हो गया, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है। तो अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे कहोगे सर 400 हो गया। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो गया, कहोगे सर 25 हो गया। और यदि 2 इंटू क्या करोगे, 2 गुणे ए गुणे बी करोगे तो 2 गुणे 20, 20 दूनी 40 और 40 पंचे 200। अब क्या जोड़ नहीं पाओगे, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 625 हो गया। ऐसे भी आ गया आंसर, ठीक है। ये तो 25 का कुछ लोग को तो याद ही होगा, लेकिन हम कह रहे हैं अभी दे दें 55 का, तब क्या करोगे। अब 55 का क्या करोगे, जैसे मान लो कि यदि हम कहते हैं 55 या 52 का दे दें, ठीक है। यदि मान लो चलो 55 का नहीं, यदि हम 52 का दे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ 52 का, तो क्या करोगे, कहोगे सर 50 प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 50 2500, ठीक, प्लस 2 दूनी 4 प्लस क्या करोगे, कितना हो गया 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, मतलब 50 दूना 100 और 100 दूना 200, 200 हो गया। तो ये कितना हो गया 25 और 200 27 और 2700 4 हो गया। समझ में बात आई। अब देखो ये तो हो गया प्लस में, यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पता है, ये भी पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इस पे आप करना, अगर हम कह रहे हैं कि आपको दे दें हम 56 का स्क्वायर करने के लिए, तो आप क्या करोगे, क्या आप इसको 60 माइनस 4 लिख सकते हो, 60 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या 60 का नहीं जानते हो कि 60 का 3600 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और माइनस 6 दूनी 12, 12 चौक 480 हो गया। अब इसको करके निकालो, चाहे 50 प्लस 6 करके निकालो, ये भी एक तरीका है निकालने का, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब देखो ये तो दूसरा तरीका था, ठीक है। अब देखो फिर से देखो, तो पढ़ाई हो रही है कि बस छुट्टी आ जाए मस्ती कर रहे हो, मस्ती नहीं कर। अब देखो 25 इंटू 25 का हम 2 अंकों का गुणा 25 का ही बता रहे हैं, इससे कोई भी अंक कर सकते हो, 23 24 25, ठीक है। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, क्यों। डब्लू ध्यान दो, डब्लू का वैसे क्या नाम था, आप लोगों ने क्या बताया था उसका, क्या था याद नहीं आ रहा है, विकास, हाँ विकास पांडे, ठीक है। तुम भी ध्यान दो, और आ नहीं रहे स्कूल। देखो और नैना पूजा तुम भी ध्यान दो, ये क्लास 10 की, हमको लग रहा है क्लास 10 की स्टूडेंट है, ये भी सब ध्यान दें, ठीक है। और देखो अब इसको करना है तो क्या करोगे, मैंने 2 अंक का गुणा बताया था, ठीक है। ये कितना हो गया 5 3 15, कैरी कितनी है 1। अब मैंने बताया था क्रॉस कर देना कैंची गुणा, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 16 और 1 17, कितना हो गया बचा 1, और फिर इससे इससे कर देना, 2 दूनी 4 1 5, 575 हो गया, ठीक है। ये 2 अंक का है, क्या था गुणा था। अब जैसे 25 इंटू 25 करना है तो इसको भी तुम कर सकते हो, ठीक है। और मैंने ये 10 बेस बताया था, अब देखो यहाँ बताएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो रिवीजन वीडियो बताया है उसमें 10 बेस बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 25 का क्या हुआ, स्क्वायर भी हो गया, मल्टीपल भी हो गया, सब हो गया, ठीक है, गुणा हो गया, ठीक है। अब अब हमने क्या बताया था, अब देखो एक चीज़ और देखो, ध्यान दो। अच्छा देखो एक चीज़ और देखो, चलो एक कॉन्सेप्ट बता ही दे रहे हैं। देखो ये कितना हो गया 17 13 10 प्लस 15, कितना आया बताओ बच्चों। 17 13 देखो 7 3 10 1 1 2 3, 17 और 13 कितना हो गया 30 40, और ये 50 और ये 55, इतना ही हुआ ना।
17 और 13 कितना हो गया 30, 10 40, 10 50 और 5 55। देखो क्या ये 55 है और ये जोड़ने पर आ ही जा रहा है, लेकिन यदि बड़ी संख्या हो, मान लो ऐसे दे दिया जाए 2 3 4 प्लस 5 8 7 प्लस 6 7 8 और यहाँ कोई वैल्यू लिखा हो, ठीक है इसकी, और हमको ये पता करना हो कि क्या ये सही लिखा है और जल्दी पता करना है कि यहाँ जो लिखा है, मान लो ये जोड़ के कुछ भी आएगा ना, एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा, तो क्या ये सही है। इसके लिए देखो हम लोग क्या कहते करते हैं, इसके लिए यूनिट डिजिट रूल अपनाते हैं, ठीक है। इसमें आप कहोगे ये क्या चीज़ होता है, तो देखो इसको करने के लिए 7 1 8 हो गया, इसका यूनिट 8 आ गया, 3 1 4 हो गया, इसका 4 यूनिट आ गया, 1 0 1 हो गया और 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब फिर इसको जोड़ो, 8 4 12 1 13, 13 और 6 19 हो गया, ठीक है 19 हो गया। फिर इसको जोड़ो, कुल मिला के जोड़ जोड़ के एकदम एक ही अंक लाना है, ठीक है। अब 9 1 10 हो गया, और 10 और 0 हो गया 1। तो मतलब कुल मिला के पता चल गया बच्चों कि इधर जो पूरा था इसका यूनिट डिजिट जो आया 1 नंबर आया। क्या इधर भी देखें 1 नंबर आता है, देखो 5 5 10 और 10 1 0 1, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो जोड़ है, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है राइट हैंड साइड बराबर, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ये बाद में डिटेल्स बताएंगे, इतना ही जानो, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बच्चों। देखो 12 का क्यूब कैसे निकलता है, ठीक है। 12 का क्यूब, यदि 12 का क्यूब निकालने का तरीका यदि हम दो तरीका बताएं, देखो ये भी वैसे ही करो, 10 + 2 की पावर 3। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b, ठीक, ये होता है ना, सबको पता है। अब a³ कितना है 10, तो ये हो गया 1000, ठीक। b का कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3ab 3, और ab कितना हो गया 10 दूना 20 हो गया, और ab कितना हो गया 10 + 2 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो गया 1008 हो गया, और ये हो गया 60, मतलब 600, और 60 से गुणा करोगे 2 से, या एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ से थोड़ा सा काम कर सकते हो, टोटल 12 हो गया, ठीक है। और 20 3 कितना हो गया 60 हो गया, तो 12 छंग 72, ये टोटल 720 आ गया, ठीक। अब 720 यहाँ जोड़ दो, 8 2 7 1 1728 हो गया, ठीक। ये एक तरीका हो गया। बाकी एक तरीका ये हमने बता रखा था, एक तरीका हमने क्या बता रखा था बच्चों, बता रखा था कि 4 स्टेप करो, ठीक है 1 2 3 4। पहले स्टेप में क्या, हमको एक ये उठाना है, एक को क्या लिखना है, 1 का क्यूब, 2 को यहाँ लिखना है 2 का क्यूब। उसके बाद क्या बताया था कि इसका स्क्वायर करके इससे गुणा कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2 से गुणा करोगे तो 2 हो गया। फिर इसका स्क्वायर करके, जैसे ये a था, a का स्क्वायर किए तो b से गुणा कर देना चाहिए, ठीक है। अब b का स्क्वायर करके a से गुणा कर दो, ठीक है, तो 2 दूनी 4, एक कम 4 हो गया। फिर हमने बताया था कि जो बीच का पोर्शन को क्या कर देना है, दुगना कर देना है, ठीक है, बीच के पोर्शन को दुगना कर देना है, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर हमको क्या करना है, सबको उठा के जोड़ लेना था, ठीक है। ये कितना हो गया 8 हो गया, ये 8 4 12 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये हो गया 1। अब देखो 8 का 8 हो गया, 2 का 2 लेना है, 1 इसका कैरी, तो इधर जाएगा तो 6 7 और 1, ठीक है 1728। ये एक तरीका था, ठीक है। ये क्यूब निकालने का दो तरीका हमने बता दिया आपको। और छोटा छोटा और तरीका देख लो, हमको लगता है कि एक रिवीजन और क्लास बनाना पड़ेगा वीडियो, तभी वो सब कंप्लीट होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो देखने का भी मन नहीं करेगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक ये हमने बताया था कि किसी संख्या को अगर 1 2 3 4 5 है, इसको अगर 11 से गुणा करो तो क्या करना पड़ता था, हमने क्या बताया था कि इसको 5 लिखोगे और ये पीछे वाले से जोड़ते जाओगे, तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया,
और फिर इससे जोड़ोगे तो 4 3 7 हो गया। फिर इसके पीछे वाली संख्या से जोड़ दे तो 3 2 5 हो गया। और फिर इससे जोड़ोगे तो 2 1 3 हो गया, 1 हो गया। ये 11 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये तरीका है। यदि हम 12 का मल्टीप्लाई करें तो देखो 12 से अगर करें तो जीरो, एक जीरो इधर लगा दो शुरुआत में, ठीक है। और यदि 12 से करें तो क्या है, इसमें भी वही रूल है। पाँच पाँच को, इसमें ये रूल है कि इसका जो फर्स्ट जो डिजिट है, फर्स्ट इकाई है, उससे गुणा करना है और पीछे वाले को जोड़ना है। तो देखो 5 से करोगे, 5 दूनी कितना हो गया, 10, 10 हो गया, ठीक है। लेकिन एक कैरी आ गई, ठीक है। और प्लस इसके आगे कोई संख्या नहीं तो जीरो। तो 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ से 4 दूनी 8, इसमें भी 2 से गुणा करो और 5 जोड़ दो तो 8 5 13 1 14, ठीक। कैरी कितनी आई, 1। अब फिर इसमें भी 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, 6 4 10, कैरी कितनी आई 11, 1 हो गया। फिर इसमें गुणा करो 2 से तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7 और कैरी 1 8 हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें करो, 1 से गुणा करोगे, 1 दूना 1 हो गया। फिर 2 से जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर देखो जीरो से 2 से गुणा करो, जीरो और प्लस 1 जोड़ोगे तो 1, ये इतना हो गया, ठीक है। ये 12 से मल्टीप्लाई हो गया। 13 से भी सेम ऐसा ही करना है। 13 से क्या करोगे, 3, इसका फर्स्ट जो है इकाई से गुणा करके पीछे जोड़ते जाना, ठीक है। तो ये हो गया 11 12 का मल्टीप्लाई। और चलो अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देख लें। बाकी जो रिवीजन है कुछ और बचे हैं ना, जैसे क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट बताया था निकालने का तरीका, वो बाद में कर लेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों। अब देखो मैंने क्या बताया था, यदि tan थीटा 4/3 है, ठीक है, तो 1 प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा कितना होगा, बताओ बच्चों। वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो और फिर बताओ। चलो हमने ये मान लिया कि आपने वीडियो रोका होगा और सॉल्व किया होगा, आंसर भी निकाला होगा। चलो हम बता दे रहे हैं। हमने ये बताया था ना कि tan का उल्टा का क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, बताओ ना क्या होता है tan का उल्टा उल्टा। और विनय तुम भी बताओ। और जय तुमने तो पूरा चार्ट तैयार भी किया है, अच्छा वर्क किया है, तो तुमको भी पता होना चाहिए। और वैभव काफ़ी हंसी छूटती है, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। चलो तुम भी अपना इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। और पूजा तुम भी, अंजनी तुम भी, और पिंकी तुम भी क्या करो, पिंकी तुम भी इसको ट्राई करो, ठीक है। चलो तो चलो मान लेते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या होता है, काट का tan का उल्टा, काट हमने बताया था जब उल्टा होता तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3/4, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ठीक है। अब 4 एकम 4 और 3 7/4 हो गया। और यहाँ नीचे कितना है, 4 एकम 4 और कितना हो गया 3 1/4, ये तो हुआ 1/4, 3/4, 4 एकम 4 3 7/4, 4 एकम 4 में से 3 गए 1/4। अब हमको पता है कि देखो 4 4 कट गया तो कितना आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है नहीं, अब दिमाग में ही समझो है सब कुछ। यदि मान लो कि दूसरा क्वेश्चन ये दे दें कि साइन थीटा 4/5, तो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा कितना होगा, ये बताओ कितना होगा बच्चों। देखो हमने पाइथागोरस जो है सूत्र बताया ही था क्या होता है। अब देखो इसमें देखो, चलो इसको पॉज करके स्टॉप करके अपना लगा लिए होगे, मतलब हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए क्या बताया था, रुक जाओ। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि देखो एक ऐसा मान लो त्रिभुज बना लो, मतलब ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कितना है बच्चों, थीटा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण
तो ये आधार कितना हो गया, 3 हो गया। कैसे हुआ 3? आप कहोगे देखो आधार निकालने के लिए क्या बताया था, कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 25 हो गया, कड़ स्क्वायर 25 और माइनस लंब स्क्वायर कितना हो गया 16, और 25 में 16 गए कितना 9, और 9 का रूट कितना होगा 3, 3 आ गया। ठीक है, अब शुरू से करना तो आ जाएगा। ठीक है, अब 1+tan पूछा है तो 1+tan का कितना हो गया, लंब बटा आधार 4/3 हो गया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 3 एकम 3 और 7/3 हो गया। ठीक है, नीचे कितना पूछा है 1 - cot। अब हमको पता है कि tan 4/3 है तो उल्टा 3/4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 में से 3 गए 1, 1/4। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/3 गुणे 4/1, तो 7×28/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन और भी करवा देंगे। फिलहाल आज के लिए तो 2 क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। समझ रहे हो, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये रिवीजन क्लास समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, या आप यहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हो जो डाउट है। ठीक है, जो कुछ रह गया है डाउट वो पूछ सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक, और कभी वीडियो पर भी बातें होंगी। ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, छुट्टी हो गया, मौज मस्ती करनी है, ऐसा नहीं कि मौज मस्ती नहीं करना है, मौज मस्ती करना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।